साल 2021 में सितंबर के महीने में कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के घर में हमला होता है और ये हमला किसी और के द्वारा नहीं हुआ था। भाजपा आरएसएस के कार्यकर्ताओं के द्वारा नहीं हुआ था। यह हमला करने वाले कांग्रेस पार्टी के ही कार्यकर्ता थे और इन्होंने कपिल सिब्बल के घर के शीशे, दरवाजे, कार सब बुरी तरह से तोड़फोड़ कर दिए थे। और हमला क्यों हुआ था, इसके पीछे की वजह थी कपिल सिब्बल का गांधी परिवार पर निशाना साधना, और निशाना एक ट्वीट के जरिए, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी के भीतर सुधार के लिए, रिफॉर्म्स के लिए एक तंज कसा। क्योंकि गांधी परिवार की पूरी मोनोपोली चल रही थी, अभी भी चल रही है, तब भी चल रही थी, लेकिन तब सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष थी। तो कपिल सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस एक परिवार की नहीं, एक घर की नहीं, बल्कि कांग्रेस सबकी होनी चाहिए, तभी कांग्रेस पार्टी में सुधार आ सकता है। जाहिर सी बात थी, कपिल सिब्बल का यह ट्वीट सीधे तौर पर सोनिया गांधी को निशाने पर ले रहा था। सोनिया गांधी ने अब इशारा किया था कि नहीं किया था, लेकिन अगले दिन कपिल सिब्बल के घर पर कांग्रेसी कार्यकर्ता फूट पड़े और जमकर तोड़फोड़ मचाई और उन्हें पार्टी विरोधी और गांधी परिवार के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाला बता दिया। हालांकि बाद में कपिल सिब्बल ने कांग्रेस पार्टी को भी छोड़ दिया और वो समाजवादी पार्टी के समर्थन से इंडिपेंडेंट एमपी राज्यसभा में बन गए। इस घटना को 4 साल बीत गया। कपिल सिब्बल आगे बागे कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते रहते, कांग्रेस पार्टी की भाषा बोलते रहते, लेकिन वो हमेशा कहते रहते कि वो कांग्रेस पार्टी से अब कोई भी संबंध नहीं रखते हैं। लेकिन बीते दिन कपिल सिब्बल की गाड़ी 10 जनपद में सोनिया गांधी के घर में जाती हुई नजर आई। जाहिर सी बात है, सोनिया गांधी के घर कपिल सिब्बल एक राजनेता की हैसियत से नहीं जा रहे। कपिल सिब्बल एक राज्यसभा सांसद की हैसियत से नहीं जा रहे। कपिल सिब्बल सोनिया गांधी के घर में सुप्रीम कोर्ट के एक अधिवक्ता की हैसियत से गए हैं, क्योंकि फिलहाल 10 जनपद सबसे बड़े खतरे में है और यह खतरा इतना बड़ा हो गया है जिसकी अब कल्पना नहीं की जा सकती। क्यों, पूरी कहानी बताऊंगा। सबसे पहले आर फॉर राष्ट्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। छोटी सी विनती, लाइक कीजिए, तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि यूट्यूब हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक पहुंचा दे। नीचे यूपीआई नंबर मेरा दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर भी है। जो भी आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं आर फॉर राष्ट्र के लिए वो कर दीजिए और व्हाट्सएप नंबर पर हाई करके मुझे भेज दीजिए ताकि मैं आपके साथ सीधे जुड़ जाऊं। ये मेरा व्यक्तिगत नंबर है, कोई टीम वगैरह नहीं है। बीते दिन संसद में गृह मंत्री अमित शाह का एक भाषण आया जिसमें उन्होंने सोनिया गांधी की नागरिकता से और उनकी फर्जी वोटर लिस्ट के मामले को संसद की पटल में सुना दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि कैसे अभी दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिस याचिका में मांग की गई है कि सोनिया गांधी के खिलाफ कार्रवाई की जाए क्योंकि उन्होंने भारत की नागरिक ना होते हुए भी भारत की वोटर लिस्ट में अपना नाम ऐड कराया था, जो कि सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन है। जब गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में यह बात बोली तो 10 जनपद की इमारत की नींव हिल गई, क्योंकि सोनिया गांधी को इस बात का अंदेशा और अंदाजा दोनों नहीं था कि जो याचिका दायर की गई है राउस एवेन्यू कोर्ट में, उस याचिका पर रिएक्शन भारत के गृह मंत्री अमित शाह देंगे। क्योंकि यह याचिका अगस्त के महीने में इस पर खुलासा हुआ था और इसके बाद याचिका दायर की गई थी सितंबर में, लेकिन तब खारिज हो गई थी। लेकिन यह रिव्यू पिटीशन लगाया गया और इस बार याचिका स्वीकार कर ली गई और इसमें सोनिया गांधी से जवाब तलब किया गया है। सोनिया गांधी से पूछा गया है कि भाई ऐसा क्यों हुआ कि साल 1980 में आप नई दिल्ली की संसदीय क्षेत्र से वोटर हैं, मतदाता हैं, लेकिन आपको भारत की जो नागरिकता है वो साल 1983 में अप्रैल के महीने में मिली। दूसरी बार जब सोनिया गांधी का नाम काटा गया, पहली बार जब हंगामा हुआ नाम था, 82 में नाम काट दिया गया, 83 में तीसरी बार, मतलब
कुल तीसरी बार सोनिया गांधी की वोटर लिस्ट की चर्चा आई और तब भी जनवरी के महीने में सोनिया गांधी के नाम को वोटर लिस्ट में जोड़ा गया था। सोनिया गांधी अप्रैल में नागरिक बनी। जाहिर सी बात है बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ, बहुत बड़ा यहां पर गमन हुआ, कागजों का, दस्तावेजों का, संवैधानिक ताकतों का। लेकिन सोनिया को अंदाजा नहीं था कि यह मामला भारत भर में अब चर्चा का विषय बन जाएगा, क्योंकि गांधी परिवार के खिलाफ सैकड़ों मामले अदालतों में चलते हैं। इन्हें फर्क नहीं पड़ता, वकीलों की लंबी टीम लगी है, यहां नोटिस जाता है, वहां मामला खत्म हो जाता है, सबूतों का अभाव हो जाता है, गवाह यहां वहां कर दिए जाते हैं, डरा दिए जाते हैं, सबूत गायब कर दिए जाते हैं। अभी पुणे की अदालत में क्या हुआ, वीर सावरकर मामले में राहुल गांधी को सीडी में फाइल ही गायब हो गई, जिसमें बयान था कि राहुल गांधी ने वीर सावरकर के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। पूरा मामला यहां वहां चला गया। रायबरेली कोर्ट में 5 दिसंबर को सुनवाई होनी थी, वकीलों ने हंगामा मचा दिया, सुनवाई टल गई। इसी तरह इन्हें लगता है कि कोई भी मामला अदालत में जाएगा रफा दफा हो जाएगा। लेकिन अमित शाह का बीच सदन में राउज एवेन्यू कोर्ट के इस नोटिस पर अपनी प्रतिक्रिया का देना, गांधी परिवार का हिल जाना, और इसी बीच गांधी परिवार समझ गया, सोनिया गांधी समझ गई कि जवाब देना अब मजबूरी है, क्योंकि कोर्ट का मामला है और गृह मंत्री अमित शाह के संज्ञान में यह मामला है। तो उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद अधिवक्ता, जिन्होंने यह साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगाने की कोशिश की थी कि भगवान श्री राम भारत के नहीं है, भगवान श्री राम काल्पनिक है, भगवान श्री राम का जन्म ही नहीं हुआ, अवतार ही नहीं हुआ, वो भगवान ही नहीं है, कपिल सिब्बल ने सबसे ज्यादा मेहनत की थी। सोनिया गांधी जानती है, जो मेरे कहने पर भगवान श्री राम के खिलाफ जा सकता है। देखिए, इटालियन मानसिकता, मुझे नहीं पता सोनिया गांधी का धर्म क्या है, लेकिन सोनिया गांधी इस बात के लिए कपिल सिब्बल की सराहना करती हैं, क्योंकि कपिल सिब्बल तो हिंदू धर्म से आते हैं। कपिल सिब्बल अगर भगवान श्री राम को नकार सकते हैं सोनिया गांधी के कहने पर, तो फिर सोनिया गांधी किस और पर भरोसा करेंगी? कपिल सिब्बल के अलावा किस पर अपना भरोसा जमाएंगी? एक तो कहीं आता है कि सोनिया गांधी किसी मंदिर में गई थी दक्षिण के, तो वहां पर उनसे उनका धर्म पूछा गया था। वहां परंपरा है, धर्म लिखा जाता है कि आप कौन से मंदिर से आए हैं। तो सोनिया गांधी ने वहां पर जो धर्म का कॉलम था वो शायद नहीं भरा था, और कहीं पर पूछे जाने पर उन्होंने कहा था मैं वही धर्म का अनुपालन करती हूं जो धर्म मेरी सास का है। सोनिया गांधी ने अपना धर्म नहीं बताया था। चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि श्री राम मंदिर से जुड़ी बात कर रहा हूं। तो कपिल सिब्बल सोनिया के इतने भरोसेमंद है, और अब जब सोनिया गांधी की नागरिकता अटक गई है, सोनिया गांधी के खिलाफ इस उम्र में जालसाजी का मुकदमा एफआईआर दर्ज हो सकती है, तब उन्होंने कपिल सिब्बल को याद किया। बीते दिन कपिल सिब्बल की गाड़ी, रात की बात बता रहा हूं, 10 जनपद गई है, और अब जवाब तैयार करवाया जा रहा होगा कि बताइए सिब्बल जी, कैसे हम इस मामले से बाहर निकले, कैसे हम नागरिकता के इस पेच से बाहर आए, क्योंकि मामला बहुत पेचीदा है। क्यों पेचीदा है? देखिए, राहुल का जो मामला चल रहा नागरिकता का, उसमें तो विघ्नेश शिशिर को सबूत लाकर पेश करने, हालांकि वो दे दिए उन्होंने, लेकिन सोनिया के मामले में तो सबूत सामने है। अब दो चीजें आप समझिए, मैं विधि विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन कानून पढ़ता रहता हूं। सोनिया का नाम साल 1980 में वोटर लिस्ट में था। अब अगर सोनिया गांधी ये बात कहती हैं कि मुझे ठीक है नागरिकता अप्रैल 1983 में मिली, लेकिन चुनाव आयोग ने अपने मन से वोटर लिस्ट में मेरा नाम डाल दिया, तो ये बात तो बहुत ज्यादा फंस जाने वाली होगी। तमाम दस्तावेज मौजूद होंगे चुनाव आयोग के पास, वो तत्काल निकाल कर दे देंगे किस तारीख को सोनिया गांधी ने आवेदन दिया, आवेदन में सोनिया गांधी के हस्ताक्षर हैं, पूरी कहानी निकल कर आ जाएगी। तो ये जवाब सोनिया गांधी दे नहीं सकती हैं। मतलब साफ है, सोनिया गांधी के द्वारा ही आवेदन किया गया था। आवेदन किया गया था तो किस उद्देश्य के साथ किया गया था, और सोनिया गांधी की नागरिकता ना होने के बावजूद जिन अधिकारियों ने उस वक्त सोनिया गांधी का वोटर आईडी कार्ड बनाया था, तो सोनिया गांधी ने उस वोटर आईडी कार्ड का इस्तेमाल किस घोटाले के लिए किया, किस फर्जीवाड़े के लिए किया, किस जालसाजी के लिए किया, अब ये तमाम परतें अदालत में खुलेंगी, और परतें खुलेंगी तो एक चीज तय है, गांधी परिवार अब अदालत के पेच से नहीं बच पाएगा। और इसी संकट की घड़ी में मैडम सोनिया ने कपिल सिब्बल को फोन घुमाया है और अपनी जान बचाने के लिए
कपिल सिब्बल को बुलाकर अब पूरा इस मामले का वो जांच पड़ताल कर रही हैं कि भाई बचाइए, कैसे बचाया जाएगा, लेकिन बच पाना अब बहुत मुश्किल है।